रोहतक नगर निगम में हो रहा बड़ा गोलमाल। रोहतक नगर निगम के बड़े अधिकारियों एवं सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान संजय बिडलान पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप के समाजसेवी वीरेंद्र बोहट ने लगाए सीधे आरोप। संजय बिडलान और बड़े अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा नगर निगम में गोलमाल। निष्पक्ष जांच की मांग, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया, बेबाक तीखे बोल यूट्यूब चैनल की टीम आज पहुंची है वीरेंद्र बोहट जी के पास, जो रोहतक नगर निगम में एक घपला घोटाला चल रहा है, उसे जनता के सामने लाना चाह रहे हैं। अब हम पूछेंगे क्या है वो घपला, क्या है वो घोटाला, आप क्या जानते हैं उस घपले और घोटाले के बारे में। अब हमारे साथ है वीरेंद्र बोहट। सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने इस मुहिम में मेरा साथ देने का दिया। दूसरी बात है कि नगर निगम में जो घोटाला चल रहा है, नगर निगम में लगभग 700 कर्मचारी अपने कार्य पर सफाई डेली करते हैं। सुबह 6-7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बेचारे वो तकड़ी धूप में, महामारी में, इसको कोरोना जैसी महामारी में काम करते हैं। और 200 कर्मचारी ऐसे हैं जो संजय प्रधान की देख रेख में, उसके चहीते और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले, वो 200 कर्मचारी अपने घर में बैठ के ही सिर्फ हाजिरी पे अपनी हाजिरी भरवा के और वापिस अपने घर चले जाते हैं और अपनी बैंक अकाउंट से तनख्वाह लेते हैं। इसमें संजय प्रधान जी जो उन 500 कर्मचारियों पे अत्याचार कर रहे हैं कि एक 500 कर्मचारी तो रोड पे सफाई कर रहे हैं कोरोना जैसी महामारी में, और इधर 200 कर्मचारी बैठ के अपना मजा ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी बारीकी से जांच करें, दूध का दूध पानी का पानी आके आए। और जो ये 5000 रुपये रिश्वत लेते हैं संजय प्रधान जी और नगर निगम के कुछ अधिकारी भी हैं, तो इसका चिट्ठा, काला चिट्ठा जो है साफ नजर आए। और अगर वो 200 कर्मचारी भी नगर निगम में बाहर निकल के, अपने घरों से बाहर निकल के सफाई का कार्य करेंगे, तो शहर की और ज़्यादा व्यवस्था साफ सुथरी होगी और हम इस कोरोना जैसी महामारी में इससे मुक्ति मिलेगी। और जब अब ये देख लीजिए, संजय प्रधान जैसे अपने कार्यकाल में नगर निगम के ऑफिस में एक सफाई कर्मचारी पर्सनल रखा हुआ है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर पर्सनल रखा हुआ है, दूसरा प्रधान जी और श्रवण जी, ये सारे इकट्ठे नगर निगम की तनख्वाह लेते हुए अपना सारा काम 11 बजे 12 बजे ड्यूटी पे आते हैं और अपने ऑफिस में ही एसी के कमरे में बिताते हैं। हालांकि इनका फर्ज बनता है कि ठीक है, प्रधान है, 1 घंटे का कार्यकाल रखे, टाइम रखे, समय रखे और अपना कार्यकाल करके बाकी अपना पब्लिक डीलिंग करे और पब्लिक का काम भी करे। सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं और मजे ऐसे लूट रहे हैं और शाम को ये जैसे करते हैं, इनका आगे आएगा वो। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, दूध का दूध और पानी का पानी। वीरेंद्र जी, आप किस तरह से बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि इसमें संजय जो बिडलान जी हैं, नगर निगम कर्मचारी यूनियन के प्रधान हैं, वो भी, और नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी भी इसमें संलिप्त हैं? आपके पास इसके क्या सबूत? इसके बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पूरी की पूरी लिस्ट कच्चे और पक्के कर्मचारियों की जो है निकाली जाए और मुझे दी जाए। उसमें से मैं आपको लिस्ट में से निशान लगाऊंगा और वो कर्मचारी, आज तो खैर ये मामला उजागर हो गया है, सख्ताई हो गई है, 2 दिन में वो बाहर निकलेंगे, अपना कार्य हाजिरी पे आएंगे, उसके बाद वो कर्मचारी नहीं आएंगे। मैं उसको आपको प्रूफ दूंगा, एक घर में 5-5, 7-7 कर्मचारी हैं और वो करें। और इन्होंने बगैर उसके सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा होल्डर है, संजय जी ने अपने चहेतों से पैसे लेकर नगर निगम में सीनियरिटी के हिसाब से नहीं,
वैसे ही परमानेंट ऐसे टेम्परेरी सुपरवाइजर रखे हुए हैं। वो सुपरवाइजर भी अगर सफाई का कार्य करें और सेंट्री इंस्पेक्टर डिप्लोमा होल्डर वो अपना चेकिंग का काम करे और हाजिरी ले, उनकी दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। बिल्कुल। आप एक और आरोप लगा रहे हैं, जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं उनकी जो भर्ती हुई है वहाँ बंदर बाट और अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, ये बात हुई है। आपका जो कहना है कि अपने चहेतों को वहाँ भर्ती किया गया है और जो उस पोस्ट के हकदार थे उन्हें इस पोस्ट से महरूम रहना पड़ा है। क्या इसके बारे में आपको कैसे लगता है कि वास्तविक रूप में ये हुआ है? वास्तविक रूप में ये हुआ है कि नगर निगम के अंदर पक्के कर्मचारी भी हैं, उनकी सीनियरिटी लिस्ट भी आती है। अब एक 15 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के लड़के को आप सीनियरिटी बना रहे हो, उसके पास कोई डिप्लोमा होल्डर नहीं है, तो उसको किस हिसाब से बना रहे हो? ये तो होना ही नहीं चाहिए ऐसे। जब डिप्लोमा होल्डर सेंट्री इंस्पेक्टर है तो उसको अपना हाजिरी चेक वो करेगा, फील्ड में वो रहते हैं। अब आप अपनी मर्जी के जो मर्जी आपका एक वो ला देगा, आपकी सेवा पानी कर देगा और आपको खर्चा पानी दे देगा, उसको वो झोड़ा सा बढ़ा दोगे तो ये तो बात ठीक नहीं है। वो तो फिर आपको ही आपकी झोड़ी में ही लाके वो उनको कमाई देता है। कर्मचारी इतने दबा रखे हैं, अगर कर्मचारी आवाज उठाते हैं तो वो जो है उनकी ऐसी ट्रांसफर करते हैं, इधर इर्द गिर्द इसका दूर दूर भेज देते हैं। इस महामारी में फ्री व्हीलर चल नहीं रही है, इतनी दूर दूर भेज देते हैं उनको, कड़ी धूप में उनको इतनी दूर दूर जाना पड़ता है। अच्छा, मतलब उनका शोषण किया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है कर्मचारियों को। यदि कोई भी आवाज उठाने का प्रयास करता है तो उन्हें दबाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। आप ये आरोप भी लगा रहे हैं नगर निगम के जो कर्मचारी यूनियन के प्रधान है संजय बिडलान और नगर निगम के सफाई अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर कि ये सब उनकी मिलीभगत से हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इन्हें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है? बिना राजनीतिक संरक्षण के ये होना संभव तो नहीं दिखता। देखिए, मैं सफाई कर्मचारियों पे आरोप नहीं लगा, मैं सफाई कर्मचारियों के हित के बारे में बात कर रहा हूँ। जो सफाई कर्मचारी इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ ये 200 कर्मचारी और लगे और उसमें जो नगर निगम ने ठेका प्रथा चला रखी है, अगर ये 200 आदमी आएंगे तो नगर निगम को ठेका भी नहीं करना पड़ेगा। वो कर्मचारी आएंगे और बढ़िया काम होगा, शहर की व्यवस्था होगी। मगर ये चहेतों को अपने देना। और राजनीति के बारे में मैं कहना चाहूंगा, राजनीति से इसका कोई भी मुझे इस बारे में पता नहीं है, राजनीति से इसका कोई मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बाकी ये घोटाला हो रहा है, इसकी बारीकी से जांच होगी, कमिश्नर साहब करेंगे तो इसको बिल्कुल स्पष्ट ये नतीजे आएंगे और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि ये मामला बिल्कुल सत्य है। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव डाला गया, राजनीतिक दबाव डाला गया और किसी प्रकार का दबाव डाला गया, तो क्या फिर भी आप इस मामले में यूं ही डटे रहेंगे जैसे आज हैं, या किसी दबाव के आगे आपको झुकना भी पड़ सकता है? देखिए, इस मामले में आपसे कहना चाहूंगा, मेरे पास काफी बंदों ने राजीनामे के लिए, दबाव के लिए, और इन्होंने संजय प्रधान जी ने मेरे पर कई आदमी भी ऐसे छोड़ दिए हैं जो इनके इशारे पे आदमियों को कुछ भी कर सकते हैं। वो आदमी मेरे ऊपर छोड़ दिए हैं। मुझे पैसों की पेशकश आ गई है कि आपको पैसे भी दे जाएंगे, आप इस मामले को ना उछाड़े। मगर मैं एक सच्ची लड़ाई लड़ रहा हूँ, समाज के हित की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ना कि इनके गोद बनूं। एक सफाई कर्मचारी जब 30,000 रुपए महीना सैलरी ले रहा है, उसके घर में 2-2 एसी लग रहे हैं, लाख लाख रुपए का बेड लग रहा है, इतनी तरक्की करके आया एक प्रधान के उसकी कोई कहने की हद नहीं है। इतने होने के बाद वो आपके आगे आ जाएगा कैसे वो इतनी तरक्की चंद दिनों में कर गया। बिल्कुल वीरेंद्र गौड़ जी, आपके इस कदम की बेबाक तीखे बोल YouTube चैनल की टीम बुरी प्रशंसा करती है, सराहना करती है। और बेबाक तीखे बोल YouTube चैनल की टीम आपको एक बात विश्वास दिलाना चाहती है कि आप इस लड़ाई को लड़िए। आज शुरुआत से लेकर अंजाम तक हम आपके बिल्कुल साथ रहेंगे। यदि आप रोहतक की जनता को और कोई संदेश देना चाहते हैं, एक बात मैं रोहतक की जनता को जागरूक करते हुए कहना चाहता हूँ, ये आपके खून पसीने की कमाई है जो बंदरबाट हो रही है, लूटी जा रही है, जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है,
आप सभी को मिलके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना होगा। यदि कहीं भी भ्रष्टाचार होगा तो हमें बिल्कुल भी इस तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। वीरेंद्र जी, आप और कुछ भी कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा, मेरे पास कल भी एक फोन आया, मेरे से सीधा यही बोला गया, भाई देख तेरा भाई नगर निगम में सफाई कार्य करता है, कभी देख उसकी भी बदली या उसको हटाया जाए, फिर उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा। और तेरी बच्चे भी घर में हैं। मैंने उसको कहा मेरे भाई सफाई का कार्य कर रहा है तो जहाँ उसकी ड्यूटी लगेगी वो अपनी ड्यूटी करेगा, चाहे उसको जो भी काम मिले वो करेगा। रही मेरी बच्चों की बात, मैंने अपना जीवन एक समाज के हित में अर्पित कर दिया है। मैं समाज की लड़ाई के लिए हर वक्त 24 घंटे तैयार रहूंगा। और मैं सभी से अपील करना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं अपनी आवाज जो मेरी दबाने की कोशिश की जा रही है उससे मैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भोट जी, आपने हमारे चैनल को समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।